राज्य आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण विधेयक को लेकर बनी प्रवर समिति की आज दूसरी बैठक विधानसभा में आयोजित हुई। बैठक में प्रवर समिति के अध्यक्ष संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल समेत सभी सदस्य मौजूद हैं। बता दें कि विधानसभा सत्र के दौरान राज्य आंदोलनकारियों का आरक्षण बिल पेश किया गया था, लेकिन कुछ संशोधन होने के चलते बिल को सर्वसम्मति से प्रवर समिति को भेज दिया गया था। पिछली बैठक में प्रवर समिति ने राज्य आंदोलनकारी आरक्षण विधेयक में आश्रितों की श्रेणी में तलाकशुदा बेटियों को भी शामिल करने का सुझाव दिया था। साथ ही राज्य सरकार की सभी भर्ती परीक्षाओं में राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को 10% क्षैतिज आरक्षण देने की हिमायत की थी। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि अभी इसमें एक बैठक और होनी है, जिसके बाद रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी जाएगी। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद कापड़ी ने कहा कि जब विधानसभा सत्र में राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण का बिल आया था, उसमें कांग्रेस ने कुछ बिंदुओं पर ऑब्जेक्शन उठाया था, जिसके बाद प्रवर समिति बनी। भुवन कापड़ी ने कहा कि प्रवर समिति दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राज्य आंदोलनकारी के हक में फैसला करेगी। क्योंकि मेरी स्थिति इस वक्त देखिए, प्रवर समिति की बैठक आप जानते हैं कि परसों कोरम होने के बाद जब हमारे विपक्ष के साथीगण नहीं आए थे, मैंने स्थगित की थी, क्योंकि एक ऐसा विषय है जिस पे हम सभी की सहमति होनी चाहिए। और आज बैठक में हमने सबने बैठ के सारे बिंदुओं में बहुत विस्तार से हमने चर्चा की है। अच्छा लगा, सबके सुझाव बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं। सबको सम्मिलित करते हुए अब हम इसको बिल्कुल अंतिम स्थिति में ला रहे हैं और एक बैठक अभी और करेंगे और उसके बाद इसको ड्राफ्ट को हम फाइनल करेंगे। प्रवर समिति की बैठक गतिमान है और इसको बहुत ज़्यादा खोलकर मैं नहीं बोल सकता हूँ, बोलना भी नहीं चाहिए क्योंकि सैद्धांतिक विषय है। लेकिन ये सदन में अगर मैं इतना ही कह सकता हूँ, क्योंकि आंदोलनकारियों का साथी हूँ मैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जितना भी हमसे हो पा रहा है, जितना भी मैक्सिमम लाभ हो पाएगा, हम अपने लोगों को देंगे। विधानसभा में जब विधेयक लाया गया और विधेयक मुझे लगता था कि पूर्ण रूप से राज्य आंदोलनकारियों के लिए अहित में था, तो हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने उस पर ऑब्जेक्शन किया और सरकार ने उसको सशर्त स्वीकारा और उस पर प्रवर समिति बनाई। और प्रवर समिति दलगत राजनीति से उठकर राज्य आंदोलनकारियों के लिए जो कर सकती है उसके लिए तैयार है और हम प्रत्येक बिंदु पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में वो कहीं पर भी ऐसा ना हो कि जो कानून बनाया गया उसे कहीं चैलेंज किया जा सके। और मुझे लगता है कि 90% से ज़्यादा हम इस पर काम कर चुके हैं और एक अगली मीटिंग होगी जिसमें इसके प्रवर समिति जो है इसको कंप्लीट कर आगे बढ़ेगी। अरुण सैनी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। अरुण, आज प्रवर समिति की बैठक हुई है, बैठक में क्या कुछ देखने को मिला है? जी मनीष, आज जो है प्रवर समिति की दूसरी बैठक हुई है। इससे पहले एक बैठक हुई थी, उसमें जो है कई विपक्षी जो विधायक थे वो नदारद थे, इसलिए जो इस बैठक है वो स्थगित कर दी गई थी। लेकिन आज जब पुनः दोबारा प्रवर समिति की बैठक हुई तो इसमें विपक्षी दल के जो सदस्य हैं वो भी मौजूद रहे और सभी जो है सदस्य इसमें मौजूद रहे। आज जो है इसमें जो कई बिंदुओं पर इसमें चर्चा की गई है। जो 10% क्षैतिज आरक्षण को लेकर जो राज्य आंदोलनकारियों की जो मांगे थी उनको लेकर चर्चा की गई है और इसमें अभी तक जो है जो सामने निकल कर आया है, अभी जो सदस्य हैं उनका कहना है कि 90% तक अभी तक जो है वो इसमें विचार विमर्श कर लिया गया है और जल्द से जल्द ही जो है ये प्रवर समिति की जो रिपोर्ट है वो विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दी जाएगी। इस बिल में जो प्रमुख संशोधन प्रस्तावित थे उन पर भी चर्चा हुई है, जिसमें कि आंदोलन के जो आंदोलन में घायल हुए थे या 7 दिन से अधिक जो जेल में रहे थे उन्हें चिन्हित किया जाना और जो है 10% क्षैतिज आरक्षण लोक सेवा आयोग में जो भर्ती होती है उसमें 10% क्षैतिज आरक्षण को लेकर और जो पीसीएस में भी जो भर्ती होती है उसमें भी 10% क्षैतिज आरक्षण को देकर बात की गई है। और जो पूर्व पहले जो है 1700 भर्तियां निकली थी, जो 1700 कर्मचारी थे उन्हें भी जो है इसमें जोड़ने को लेकर विचार विमर्श आज इसमें किया गया है। तो लगातार जो है इस पर प्रवर समिति की जो बैठक है वो चल रही है और अभी आज की बैठक जो है खत्म हो गई है और एक बैठक अभी और होनी है। तो सभी चर्चा बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है
और जो प्रवर समिति के सदस्य हैं उनका यही कहना है कि अब इस पर पूरी विचार विमर्श करके तब इसकी रिपोर्ट जो है विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी जाएगी, ताकि इसमें आगे कोई चैलेंजेस हाईकोर्ट में ना हो सके, क्योंकि अभी हाईकोर्ट में मामला चला गया था तो तब मामला जो है वो रुक गया था। तो अभी सभी जो है इसमें चल रही है प्रवर्तन, तो जो भी आगे अब निर्णय होगा इसमें पूरी रिपोर्ट जो है वो विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी जाएगी और उसके बाद जो है ये पूर्ण रूप से लागू की जाएगी। अच्छा अरुण, एक चीज़ और जानना चाहेंगे हम आपसे। 1 महीने का समय मांगा गया था, प्रवर समिति ने कहा था 1 महीने का समय चाहिए, तो क्या आपको ये लग रहा है, ये पूर्ण विश्वास है कि 1 महीने के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, या फिर कुछ और समय दिया गया है, इन्होंने कुछ और समय मांगा है? जी नहीं, अभी जो समय जो है प्रवर समिति को दिया गया था उसमें बैठक 2 दिन पहले भी बैठक हुई थी उसमें, और अभी एक बैठक आज हुई है और एक बैठक अभी और होनी है। तो जिस तरीके से प्रवर समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि जल्द से जल्द इस पर जो है ये लागू कर दी जाएगी और जो रिपोर्ट है वो विधानसभा अध्यक्ष को दे दी जाएगी, क्योंकि अभी इसमें ज्यादा लंबे समय तक इसे कोई जो समिति है वो खींचना नहीं चाहेगी, क्योंकि ये जो विधानसभा सत्र के दौरान ये बिल लाने की बात की गई थी और जो इसमें कुछ बिंदुओं पर जो है कांग्रेस ने ऑब्जेक्शन उठाए थे, तो उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा विचार विमर्श करने के लिए जो है ये समिति बनाई गई थी। तो अब जो है जल्द से जल्द सभी सदस्यों का ये कहना है कि जल्द से जल्द, क्योंकि ये मामला राज्य आंदोलनकारियों का मामला है और लंबे समय से मामला चल रहा है, तो जल्द से जल्द इसके राज्य आंदोलनकारियों को इसका लाभ देने के लिए जल्द से जल्द इसमें जो है ये रिपोर्ट तैयार की जाएगी और रिपोर्ट तैयार करके विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी जाएगी और फिर जल्द से जल्द इसको लागू कराया जाएगा, क्योंकि 2024 का चुनाव भी अभी नजदीक है और उसमें भी कहीं ना कहीं उसको देखते हुए भी जल्द से जल्द ये सरकार जो है जल्द से जल्द इसे लागू करना चाहेगी। और जो ये मांग जो है लंबे समय से चल रही है, तो इसमें अभी जिस तरीके से हमने जो सदस्य थे उनसे बात की, तो उनका यही कहना है कि इसमें ज्यादा लंबे समय नहीं लगेगा, करीब करीब 1 हफ्ते तक ये पूरा कार्यक्रम हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और समझना चाहेंगे, राज्य आंदोलनकारी भी प्रवर समिति में हैं, तो ऐसे में वो संतुष्ट हैं इन मीटिंग से, जो मीटिंग्स हो रही हैं? जी, राज्य आंदोलनकारियों की बात करें तो अभी जैसे विधायक विनोद चमोली है, उनका कहना है कि मैं भी राज्य आंदोलनकारियों का साथी हूं और उनका खुद ये कहना है कि हम नहीं चाहेंगे कि इसमें कोई भी कमी रहे इस बिल में जो है, इसीलिए जो है इन पे चर्चा की जा रही है। राज्य आंदोलनकारियों की जो मांगे रही हैं, जिन मांगों को लेकर जो है बिल लाया जा रहा है, 10% क्षैतिज आरक्षण को लेकर, उसको लेकर तमाम विचार विमर्श किए जा रहे हैं और जब भी ये बिल पे आंदोलन पेश होगा और मतलब लागू हो जाएगा, तो राज्य आंदोलनकारी भी इससे कहीं ना कहीं संतुष्ट अभी तक दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब ये बिल लागू हो जाएगा और जब इसका लाभ राज्य आंदोलनकारियों को मिलेगा, तो तब इससे कहीं ना कहीं राज्य आंदोलनकारियों को जो है फायदा मिलेगा। ठीक है अरुण, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।